वो आदमी अपनी प्रेमिका को पुनर्जीवित करने वाला था जो 3700 वर्षों से पत्थर बनी हुई थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके ठीक बगल में खड़ा था और उसकी प्रेमिका के पास कपड़े नहीं थे। ये सोचकर वह गुस्से में आ गया। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की आंखें निकालने तक की हद कर दी। उसके बाद उसने तय किया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को पहले कैंप में ले जाएगा। वह उसे पुनर्जीवित करने से पहले उसे कपड़े पहनाना चाहता था। सेनको इस कार्रवाई को समझ नहीं सका। आखिरकार यह संकट का समय था। कौन बिना कपड़ों वाली महिला की परवाह करेगा। इसके अलावा पत्थर की मूर्ति भारी थी। इसे इधर उधर ले जाना कीमती समय बर्बाद करता था। लेकिन आदमी फिर भी अपनी प्रेमिका को ले जाने पर अड़ा रहा। उसी समय सेनको ने अचानक शेर की दहाड़ सुनी। लेकिन इंसान शेरों से कैसे तेज दौड़ सकते थे? तो उस आदमी ने सेनको से कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहले जाए, वह पीछे रहकर शेरों से लड़ेगा। आखिरकार उसकी मांसपेशियां काफी मजबूत थीं। वह सेनको को भागने के लिए समय दे सकता था, लेकिन सेनको उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मानव सभ्यता को फिर से बनाने के लिए केवल सेनको के शानदार दिमाग की ही नहीं, बल्कि उस आदमी के शक्तिशाली शरीर की भी आवश्यकता थी। जीवित रहने के लिए उन्होंने एक जुआ खेलने का फैसला किया। वे उस सबसे मजबूत हाई स्कूल छात्र के पास भागे जिसे उन्होंने पहले पाया था, सुकासा शिशियो। वह वही था जिसने एक बार नंगे हाथों से 3 बाघों को मार डाला था। अगर वे उसे पुनर्जीवित कर सकते तो वह निश्चित रूप से शेरों को भगा सकता और संकट को हल कर सकता। सेनको ने जल्दी से उसके सिर पर पुनर्जीवन द्रव डाला, लेकिन उसके जागने से पहले ही शेरों ने उन्हें घेर लिया। उस नाजुक क्षण में पीछे से पत्थर टूटने की आवाज आई। एक आवाज ने स्थिति के बारे में पूछा। सेनको ने जल्दी से समझाया। समय बर्बाद किए बिना सुकासा ने अपनी ताकत से पत्थर से मुक्ति पाई। उसने अपने शरीर से पत्थर के टुकड़े निकाले और निर्दयता से हमला किया। शेर पीछे हट गए, लेकिन उनका नेता सीधे उस पर झपटा। जवाब में सुकासा ने एक ही वार में उसे उड़ा दिया। उसकी ताकत से डरकर बाकी शेर अपनी पूंछ दबाकर भाग गए। सुकासा की मदद से वह आदमी बहुत खुश हुआ। उनके पक्ष में इतनी जबरदस्त ताकत होने का मतलब था कि वे आखिरकार सुरक्षित हो सकते थे। लेकिन सेनको ऐसा नहीं सोचते थे। एक पाषाण युग में जहां बल का शासन था, सुकासा वह व्यक्ति था जो एक पंच में शेर के राजा को मार सकता था। अगर वह दुश्मन निकला तो उन दोनों के पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं होगा।